वी हैव टू एक्सप्रेस दीज नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमने इनके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। अब जैसे कि आपके पास 140 है, 140 आपको पता है 14 बनाने के लिए आपके पास क्या होता है 2 इंटू 7, और पीछे 10 है, 10 बनाने के लिए फिर आप इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे विच इज़ 2 इंटू 5। तो हमारे पास इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 170 की क्या बनेगी 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, ये हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी। तो इसको अगर हम 2 को इकट्ठा करके लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब 156 है, हमें पता है 156 कब बनता है जब हम 12 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं पता चलता है तो आप इसको इस तरीके से भी कर, तो जैसे हम छोटी क्लासेस में करते आए थे 156 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। 156 है, 2 के टेबल पे चेक करेंगे, हमारे पास यहाँ पर कितना है 78, यहाँ पर हमारे पास क्या है 39। अब आपको पता है 39 किसके टेबल पे जाएगा 3 पे 13, एंड देन वी विल गेट 13। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। वैसे भी मैंने आपको बताया था ये क्या होता है 12 इंटू 13, और जब भी आप इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 12 ओनली। नाउ 3825 के फैक्टर्स आपके पास क्या बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और आपके पास 5005 के फैक्टर्स बनेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, and for 7429 you will be having 17 multiplied by 19 multiplied by 23। इसमें सारे आपके पास प्राइम नंबर्स ही आ रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। हमारे पास रिलेशन गिवन है कि फर्स्ट अगर सेकंड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो 26 के सबसे पहले फैक्टर्स बनाएंगे 2 इंटू 13। अब 91 के जो फैक्टर्स बनाए इट इज़ 19 इंटू 7। अब आपको देखना है कि इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है 13, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ आपके पास क्या बनेगा 13। अब आप एलसीएम के लिए पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे, आप सीधा क्या करेंगे एलसीएम इज इक्वल्स टू यू नो व्हाट, आपके पास क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। तो आपके पास एलसीएम कैसे आएगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर आपके पास 2 है, सेकेंड नंबर 26 है, और थर्ड सेकेंड नंबर आपके पास 91 है। यू विल डिवाइडेड बाय 13। नाउ सो जब आप इसकी कटिंग करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 13 टाइम्स 1 इज़ 13, 13 टाइम्स 2 इज़ 26। तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 182। सो इट्स एलसीएम विल बी 182। नेक्स्ट यू हैव 510 एंड 92। 510 के लिए आपके पास क्या है 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17, और आपके पास 92 के लिए क्या है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब आपको इसका सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ आपके पास क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका एचसीएफ आपके पास कितना आ गया 2। अब नाउ यू नीड टू फाइंड द एलसीएम। एलसीएम के लिए आप क्या करोगे फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है 510 एंड सेकेंड नंबर इज़ 92, और आपके पास यहाँ पर एचसीएफ कितना है 2। सो तो आप जब आप इसकी कटिंग करोगे व्हाट विल यू गेट 46, एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट यू विल गेट 23460। Now moving towards next question. For 336 your factors will be 2 into 2 into 2 into 3 into 7, and for 54 आपको पता ही है 2 into 3 into 3 into 3। जब आप 27 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो यू गेट 54। नाउ यू नीड टू फाइंड द एचसीएफ विच इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके सामने क्या आ रहा है कि यहाँ पर 2 कॉमन है, और यहाँ पर 3 और 3 कॉमन है। तो आपके पास एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल्स टू 6। अब नाउ यू नीड टू फाइंड द एलसीएम। एलसीएम कैसे आएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। फर्स्ट नंबर आपके पास 336 है, और सेकंड नंबर आपके पास 54 है, और यहाँ पर 6 है। जब आप इसकी कटिंग करोगे 56 के टेबल पे तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 56। नाउ व्हाट यू विल गेट इट्स एलसीएम विल बी इक्वल टू 3024। थैंक यू। लाइक दिस वीडियो।